हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब अच्छे से होंगे आशा करते हैं। जन्माष्टमी की, बलराम जयंती की, राधा अष्टमी की सबकी तैयारियां भी चल रही हैं और साथ साथ में और भी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। जन्माष्टमी सारा कलेक्शन है, सेवाएं हैं, इधर उधर सब भक्त लगे हुए हैं, साथ में पर्सनल्स भी हैं कई चीजें। तो हमने भगवत गीता में 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, राइट? 8th शुरू करना है, ठीक है ना? मैं सही हूँ स्टूडेंट्स? यस माता जी। ओके, थैंक यू। सो हमें 8th चैप्टर जो है वो शुरू करना है। तो भगवत गीता में 8th चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। तो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। विष्णु अवतार प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो अध्याय 8 और श्लोक का नंबर 1। तो अध्याय 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम आध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम मुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा यह देवता क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। है ना? क्योंकि देखा था कि भगवान जो है लास्ट में अर्जुन को क्या कहते हैं, इसमें देखा था भगवत प्राप्ति में कि भगवान क्या कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य किए हैं, जिनके द्वारा पूर्णतः पाप का उच्छेदन हो जाता है ना, वो होते हैं मोह और द्वंद से मुक्त, है ना। और फिर वो जब मेरी संकल्प, तब वो मेरी क्या कर सकते हैं, संकल्प पूर्वक दृढ़ता पूर्वक सेवा कर सकते हैं, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि अगर जन्म मृत्यु से कोई छुटकारा पाना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है जब तक भगवान कहते हैं मेरी भक्ति नहीं करेगा तब तक वो नहीं हो सकता सफल जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने। और जब वो ऐसा भक्ति करता है तो ब्रह्म और दिव्य गुणों को प्राप्त होता है। तो कई चीजें भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं ये जो अधिभूत है, यानी ये जो भौतिक जगत को चलाने वाले जो सिद्धांत है, और अधियज्ञ दैव्य है, अभियज्ञ, ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान ने अर्जुन के समक्ष किया कि अगर कोई ऐसे करते हुए, मुझे ऐसा मानते हुए, यज्ञ का देवता मानते हुए, सभी की चेतना का स्वामी मानते हुए, परमेश्वर मानते हुए अगर कोई मेरी आराधना करता है तो ही वो मृत्यु के समय भगवान मुझ जैसे परमेश्वर को, भगवान स्वरूप को तक जान सकता। तो भगवान ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किए। जैसे आप लोगों के समक्ष भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि अधिभूत क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, आत्मा क्या होता है। तो भगवान ने इस अध्याय, पिछला अध्याय था उसमें बताया था कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य या जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, इन सब टॉपिक के ऊपर, इन सब विषयों के ऊपर विवेचना हुई। लेकिन जो भगवान की कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है तो वह फिर जो विधि विधान है उनको फॉलो नहीं करता है ना, कि सकाम कर्म करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति होगी, तो सीधे भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो सभी तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। तो अर्जुन को थोड़ा डाउट होता है कि ये है क्या, आदिभूत, आदिदेव, है ना, कई शब्द हैं, और ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। तो अर्जुन ने हमारे लिए ये प्रश्न पूछे, है ना, ये प्रश्न हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
और इसको हम आगे देखते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो 8वें अध्याय का पहला तात्पर्य हम पढ़ने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यानी ये जो प्रश्न इन्होंने पूछे कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है ना, आदिदेव क्या है, आदि भौतिक क्या है। तो भगवान इन्हीं सभी प्रश्नों का इस पूरे चैप्टर में एक बताया। तो अभी देखिए, जब किसी को भगवत ज्ञान हो जाता है, पिछला चैप्टर आपने तत्वतः भगवान के बारे में समझने की कोशिश की, भगवान अपने बारे में नॉलेज। तो प्रश्न ये होता है कि ठीक है, हम समझ तो रहे हैं कि भगवान जो है सभी के भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान का धाम वैसे है ना, परा अपरा के परे हैं, ऐसे पढ़ा था ना हमने। तो फिर उसमें बात प्रश्न ही उठता है कि ठीक है, लेकिन मतलब इसको प्राप्त कैसे करें भगवान। समझ तो रहे हैं कि हमारा भगवान से कनेक्शन है, मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान भी कह रहे मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन करे कैसे, है ना प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि भगवत प्राप्ति, हाउ टू अटेन द सुप्रीम, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इसमें बताते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर ही है। तो प्राप्ति करने के पहले जो शब्द भगवान ने यूज किए हैं लास्ट में ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द यूज किया है भगवान ने। तो अर्जुन को होता है कि हम भगवान से ही क्लियरिफिकेशन कर लें, है ना, इधर उधर से सुने, वेद पढ़ने जाए, तो वेद के जो क्रिएट करने वाले हैं हम उन्हीं से ये सब चीजें पूछ लेते हैं। तो ये क्या होगा, ऑथेंटिक ज्ञान होगा। तो हमारे लिए भी ये उपादेय ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो परम सत्य भगवान है इनको 3 फेजेस में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो ब्रह्म शब्द होता है संस्कृत शब्द है, और इस शब्द का कई जगह यूज होता है। ब्रह्म मतलब जीव भी होता है, ब्रह्म मतलब भगवान भी होता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अनेक अर्थों में यूज होता है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मैं समझना चाहता हूँ। तो अर्जुन आत्मा के विषय में भी जानना चाहता है कि अभी सेकंड चैप्टर में भगवान ने आत्मा के विषय में काफी कुछ बताया है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का जो बोध होता है। तो निरुक्ति यानी जैसे कि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो डिक्शनरी है उसके अनुसार आत्मा का अर्थ कई रूपों में किया हुआ है। सब आत्मा शब्द बोलते ना, तो आत्मा को अर्थ मन के लिए भी किया जा सकता है, आत्मा शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी किया जा सकता है, और आत्मा का उपयोग शरीर के लिए भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि एक शब्द जो है जैसे ब्रह्म शब्द है, इसको कई अर्थों में यूज हो सकता है। तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है ना, जिसका अर्थ ये होता है कि सारे प्रश्न वो अपने एक ही मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से है, उनको परम प्रमाण मानकर देखिए पूछ रहा है, जो भगवान उसको निश्चित उत्तर देते हैं। तो ये हमारे लिए भी अति उत्तम होगा। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, अधियज्ञम कथम को अधियज्ञम कथम अन्यादेह अस्मिन् मधुसूदना प्रणय काले च कथमं ज्ञेय असि नित्य आत्मभी। क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि हे मधुसूदन, जो यज्ञ के स्वामी कौन है? क्योंकि आपने कहा कि मुझे यज्ञ का स्वामी जानते हुए, है ना, जो मेरे को जानता है वो मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर सकता है। तो ये यज्ञ का स्वामी कौन है ना, यानी अधियज्ञ कौन है, और ये शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकता है। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। राजेश्वरी रीडिंग करेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था।
वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मानने में सिद्धहस्त हैं, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि हंस, जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है, सॉरी, पहले अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट टू जो श्लोका है उसमें अर्जुन के प्रश्न है, तो वो इस प्रश्न को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि भगवान ने और शब्दों का यूज किया है ना, जैसे अधियज्ञ, है ना, और उसके बाद है मधुसूदन शब्द यूज किया है भगवान के लिए, है ना। और इस तरह से अर्जुन ने ये सब पूछा। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? ठीक, थैंक यू। तो अभी अधि यज्ञ का तात्पर्य है इंद्र या विष्णु को भी कह सकते हैं, लेकिन विष्णु जो है समस्त देवताओं में है, और यहाँ पे अर्जुन जो है जब पूछ रहे हैं कि विष्णु तथा समस्त देवताओं में ब्रह्मा और शिव भी सम्मिलित आते हैं, प्रधान देवता भी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों ही पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु यहाँ प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी कौन है ना। इस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास कैसे करते हैं, कि यज्ञपति है कौन और कैसे वो हृदय में वास करते हैं। इट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना, क्योंकि कहा तो जा रहा है लेकिन है कैसे। तो अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहा। मधु मतलब मधुराज के साथ मद करने वाले, यानी अज्ञानता को, शंकाओं को कौन हर कर सकता है? केवल कृष्ण ही दूर कर सकता है। तो जब कभी हम मुसीबत में आते हैं तो हमको किसको याद करना चाहिए? मधुसूदन को। शंकाओं का समाधान मधुसूदन ज्यादा अच्छे से कर सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो मधुसूदन ने जो हमें उपदेश दिए हैं भगवद गीता के लिए, वो भी हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त शास्त्र है ना। तो भगवान जो है जिस तरह से उपदेश दिए हैं, अगर हम उस तरह से अपने जीवन को पालन करने का प्रयास भी करते हैं, तो भगवान जो है अपने ऊपर अपनी रक्षा, अपने ऊपर भक्तों को आश्रय प्रदान करते हैं, और जीव जो है आराम से इस भव सागर को, दुखों के सागर को पार करते हैं। अगर भगवान आपके साथ हो तो, है ना, तो हम भक्त जो है बहुत श्रम कर सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना। कि सेवाएं बहुत हो सकती है भक्तों की, लेकिन भक्त जो है अंदर से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इस श्लोक में प्रणय काले शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब जीवन के समय परीक्षा जो समय होता है वो क्या होता है? मृत्यु। चलिए हम अपने मेंटर से झूठ बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड से झूठ बोल सकते हैं, समाज से झूठ बोल सकते हैं, ढोंगी भक्त बन सकते हैं, है ना, लेकिन
हम कितना ढोंग करें। तो हमारी जो रियल परीक्षा होगी वो मृत्यु के समय, इतनी डिफिकल्टी होगी मृत्यु के समय, है ना, सब स्मृति वगैरह भी नाश हो जाएगा, शरीर भी नाश हो जाएगा। उस समय भगवान की याद कैसे आएगी? तो अगर हमने प्रैक्टिस की है कि हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी रहा है, हमने अपनी जो 16 माला है वो कंप्लीट की है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी भी तरह बस भगवान को हमने याद किया है, तो मृत्यु के समय भगवान उस व्यक्ति को अपना स्मरण प्रदान करते, भगवान उसको याद करते। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है और बताया गया है कि एक तो बहुत अच्छी प्रार्थना है ना, राधा कुलशेखर भी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो मेरा मन जो है आप में पूरी तरह लगा हुआ है भगवान, इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मन जो है अभी कहीं भटक नहीं रहा है, एक मन आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, और इस समय यदि मृत्यु होगी तो मैं पूर्ण स्वस्थ अवस्था में हूँ और निश्चित जो है मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो राजा हैं, भक्त हैं, वो प्रार्थना करते कि हमारे मन की स्थिति ऐसी रहे तभी हमारा शरीर त्याग हो जाए, ताकि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो इसलिए अर्जुन जो प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह आपके चरणों का मन विस्तार कर सकता है, क्योंकि गति बिल्कुल खराब होती है, टेम्परेचर भी रहता है, कई बातें रहती हैं, और वो भी अगर सहज मृत्यु हुई तब, और एक्सीडेंटल मृत्यु होगी तो टाइम ही नहीं मिलेगा, हाय तौबा में ही रह जाएंगे, पता नहीं भगवान का नाम भी आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से अर्जुन ने जो है वो प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे जो आचार्य से वो बताते हैं कि इस चैप्टर में अर्जुन ने जो पूछा है कि ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ, ये कौन है? ठीक है ना। ये जो 6 टर्म्स हैं जो कृष्णा ने पिछले चैप्टर में 7 चैप्टर में यूज किए, तो वो क्या करते हैं, इसी टर्म को वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भगवान ने उस पिछले जो चैप्टर है भगवत ज्ञान, उसमें 2 चीजों का वर्णन किया, एक था मिश्रित भक्ति और दूसरा था शुद्ध भक्ति, है ना। तो दोनों के बारे में पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जब हमारा शुद्ध भक्ति रहेगा तभी हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो वो अर्जुन जो है ये सारी बातें जानना चाहता है कि क्या है ये सब चीजें। तो फर्स्ट है कि ब्रह्म क्या जीव के लिए यूज किया गया या परमात्मा के लिए, है ना। फिर उसके बाद बताया गया कि वन पर्सन हु परफॉर्म एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मद आश्रय, भगवान ने पीछे यूज किया था शब्द मद आश्रय, जो मद आश्रय होता है वही जो है दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और उसी को ब्रह्म कहते हैं, है ना। ब्रह्म किसके लिए यूज होता है? जब कोई भगवत भक्ति करता है तो वो ब्रह्म उसको कहा जाता है। लेकिन मैंने बताया कि ब्रह्म शब्द का 3 अर्थ में यूज होता है, मन के लिए, आत्मा के लिए और शरीर के लिए। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो बोलते हैं कि व्हाट इज आध्यात्म? आध्यात्म द सेल्फ परटेन टू द ग्रॉस और सटल। आध्यात्म का मतलब क्या होता है? एंड व्हाट इज कर्मा? आस्क इफ कर्मा fruitive activity or spiritual activity, and why if they are equivalent he should fight। तो पूछते हैं what is adibhut, यानी what gross physical thing are you referring, और then adidev, what is adidev, then after that you are asking about the adhi शब्द लगने का मतलब क्या होता है? above, over and above। In other respect, Arjun is asked about the adhi in one above or ruling over the body, यानी अधिभूत को, मतलब इस शरीर को कौन जो है वो नियंत्रित करता है, कौन इस पर शासन करता है, यज्ञ का स्वामी कौन है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में इतने सुंदर क्वेश्चन है कि ये हम लोग के दिमाग में कभी नहीं आएंगे ना हम लोग कभी किसी संतों से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए अर्जुन जानता था कि कलयुग के लोग जो है इन सब बातों को तो नहीं जानेंगे, ना उनको कोई बताने वाला मिलेगा, ना कोई पूछने वाला मिलेगा। इसलिए अर्जुन ने सही पात्र से ये सारे क्वेश्चन पूछे और आगे भगवान जो है इस पूरे चैप्टर में बताए। थर्ड हम पढ़ते हैं
श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्मा मुच्यते भूत भाव उद्भव कुरु विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा कि जो अविनाशी और दिव्य जीव जो है ये ब्रह्म कहलाता है ना, उसका नित्य स्वभाव जो होता है वो आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। और जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म अविनाशी और नित्य होता है और उसका विधान कभी नहीं बदलता, ब्रह्म का विधान कभी नहीं होता। किंतु ब्रह्म से परे भी एक होता है, वो होते हैं पर ब्रह्म, है ना। तो ब्रह्म का अर्थ जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ भगवान कृष्ण। क्लियर हो गया? अब कभी भी शब्द आएगा तो समझ में आ गया कि ब्रह्म शब्द का मतलब होता है जीव, यहाँ पे जब जब यूज किया जाएगा, और पर ब्रह्म यूज किया जाएगा तो मतलब वो कृष्ण के लिए, भगवान के लिए यूज किया जा रहा है। तो जीव का जो स्वभाव होता है भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रबुद्ध जताना होता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करता है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। इस भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विधि सृष्टि करता है। तो इसे बताया जा रहा है कि आध्यात्म क्या होता है। तो आध्यात्म का मतलब होता है स्वभाव। आदि देव, आदि भूत, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आध्यात्म का क्या मतलब होता है। तो ब्रह्म का मतलब यहाँ पे जीव है, पर ब्रह्म का मतलब भगवान है, और जो आदिभूत का मतलब यहाँ पे बताया गया है वह है जीव का आध्यात्मिक जीव का स्वभाव। तो जीव का स्वभाव जब भौतिक जगत में था तो क्या होता है, हर चीज पे मास्टर बनना चाहता है ना, ये उसका स्वभाव रहता है। और जब वो भगवान की भक्ति करता है तो उसको पता चलता है कि वो मास्टर है ही नहीं, वो तो दास है, सर्वेंट है भगवान का। तो फिर वो उसके हिसाब से कार्य करता है। तो वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। ये हमेशा अंतर याद रखिएगा, ब्रह्म और पर ब्रह्म, जीव और भगवान में अंतर है भी और अंतर नहीं भी। तो गुण में अंतर नहीं है लेकिन मात्रा में अंतर है ना। मात्रा में भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो भौतिक या आध्यात्मिक के साथ उनकी पहचान के अनुसार ही भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है ना कि जीव का स्वभाव क्या होता है। जीव जब आध्यात्मिक स्थिति में रहता है तो सही स्वभाव में है, यानी अभी उसको वापस इन जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। लेकिन अगर जीव भौतिक स्वभाव में है तो ये दुखों के सागर में बार बार आता रहेगा। भौतिक प्रकृति में वो 84 नदियों में भ्रमण करता रहेगा, कभी स्वर्ग लोक जाएगा, कभी नरक लोक जाएगा, जैसी वो इच्छा करेगा वो इधर उधर जाता रहेगा। पुण्य कर्म करेगा क्योंकि उसको भक्ति के कर्म का पता ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सकाम कर्म पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक को जाएगा। और अगर वो पुण्य कर्म नहीं करता है तो नरक लोकों को आएगा पुनः। इस तरह वो चलता रहेगा। तो यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। छांदोग्य उपनिषद में बताते हैं कि जब हम यज्ञ का कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ की वेदी बनाई जाती है ना, उसमें 5 अग्नि को 5 प्रकार की आहुति दी, 5 प्रकार की अग्नि होती। ये 5 अग्नियां जो होती हैं इसमें कौन कौन से होती हैं और इनको क्या आहुति देती है। स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री रूप मानी जाती है 5 अग्नि। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की इनको आहुति प्रदान की जाती है। 5 प्रकार की अग्नियां होती हैं और इनको 5 प्रकार की आहुति प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया जीव अविशिष्ट स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए यज्ञ जब करता है तो वो ये सब करता है। लेकिन भाई जब तक पुण्य रहता है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, जैसे पुण्य खत्म हो गया तो वापस नीचे पृथ्वी जगत में और फिर से सारे दुख भोगने लगेंगे, है ना। इसलिए कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर ही रहता है क्योंकि ये यज्ञ ठीक नहीं है।
तो भगवत गीता में जो निर्विशेष भाष्यकार होते हैं वो बिना कारण की कल्पना करते हैं कि जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है। उसके समर्थन में भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा अंश भी कहते हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सना। भगवान कह रहे मेरा है, अंश है। जीव क्या है? मेरा अंश है। लेकिन जीव भगवान नहीं है। लेकिन आधे से अधिक लोग जो निराकारवादी होते, मायावादी होते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट होता है कि जीव ही भगवान है। नहीं, एक ब्रह्म होता है, दूसरा पर ब्रह्म होता है। दो शब्द इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये सब जानकारी उनको नहीं होती है, इसलिए वो दोनों को एक कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? जीव ही भगवान है। यही गड़बड़ी हो जाती है ना। तो ये फिलॉसफी भगवान ने नहीं बताई। ब्रह्म शब्द जीव के लिए यूज है, पर ब्रह्म भगवान के लिए यूज है। और सभी यज्ञों के जो देवता हैं, यज्ञपति हैं, वो विष्णु हैं। क्लियर हो ये 3 शब्द? है ना, समझ में आ गया? तो अलग अलग फिलॉसफी भी है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब फिलॉसफी गलत है, और भगवान ने यहाँ पे अपने आप ही स्थापित कर दिया है कि इन सब का मतलब ये है। तो ठीक है, इसको हम शिल प्रभुपाद के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आएगा तो आंसर में इंटरेस्ट आएगा। समझ लीजिए, अलग अलग एंगल हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्यों के भी एंगल आपको पढ़ के सुनाया, अभी विद्याभूषण के भी एंगल हमने पढ़ के सुनाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन नाउ इंक्वायर अबाउट द 6th term अधियज्ञ। By inquiry about Adhyagya, Arjun want to understand the identity of one who is unlimited worship by performance of sacrifice. It is Vishnu, a demigod, and whatever. सीधे सीधे पूछ रहे हैं। ये जो यज्ञ है, ठीक प्रकार के, उनको 5 प्रकार की अग्नि जलाई जाती है, 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। तो भाई आहुति जाती किसको है? क्या ये डेमीगॉड्स को जाती है? क्या ये व्यक्ति को जाती है? या ये भगवान विष्णु को जाती है ना? तो आचार्य जो है तो ये समझा रहे हैं। तो अर्जुन asked the question, the answer to which a major topic of its subject is how can though engage in devotional service the self control know you at the time of death. इस पूरे भगवत प्राप्ति को अगर आप पढ़ेंगे तो एक तत्व, एक पॉइंट पर आपको हमेशा ध्यान क्यों जानना है कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। क्योंकि मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना रहेगी वैसा, ये साइंस है। तो चेतना कैसी रहेगी? जैसा हम जीवन भर कार्य करते आए। समझ गए? इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। और अर्जुन का ये प्रश्न संस्कृत में भले शब्द है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी। अच्छा, हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे पास कोई फिलॉसफी नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग न मायावादी, न छायावादी, न उग्रवादी, न निर्विशेषवादी। हम लोग कोई वादी नहीं है, हम लोग बिल्कुल अल्पज्ञ हैं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना भाई? कभी चक्करों में पड़े ही नहीं, हम लोग बहुत महान लोग हैं हम लोग। तो हम लोग अल्पज्ञ के भी नीचे श्रेणी में, तो हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जो है ठोक बजा के हमें क्या दे देते हैं? हायर कॉन्सेप्ट, भक्ति गुण हमारे ऊपर स्थापित कर देते हैं। लेकिन जो लोग छायावादी, उग्रवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी होते हैं, वो 50 अड़चने लगाएंगे इसमें। नहीं, ब्रह्म का मतलब ये होता है, अध्यात्म का तो ऐसे होता है, ये वैसे होता है। लेकिन अभी देखिए, हम लोग इतने लोग बैठे हुए पूरी क्लास में, और मैं भी बैठी हूँ आप लोग के साथ। भाई हमें पता ही नहीं है ब्रह्म कौन है। आधा पहली बार नाम सुना, अच्छा इसका मतलब ये, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, बात खत्म हो गई। क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं तो जो भगवान बता रहे उसको पढ़ लिया। ठीक है ना? तो हमारी हालत तो कुछ है ही नहीं, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों के बीच में, तब हमें समझ में आता है कि इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको कलयुग के लास्ट स्टेज तक आना पड़ेगा, तब ये सब कॉन्सेप्ट आया है। सोच के देखिए कितने भ्रम में लोग रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि परम ब्रह्म कृष्ण है, तो जब भी ब्रह्म शब्द का यूज होगा, या तो हम जीवात्मा के लिए करेंगे, या तो परमेश्वर के लिए करेंगे।
और खुद को क्या सोचेंगे, जीव ही भगवान है। पानी माता जी समझ में आ रही है बात? हाँ जी माता जी। समझ हाँ रहे जी। हैं? जब शब्द का मतलब ही नहीं पता है तो हम उसको कहीं भी यूज करते रहेंगे। ब्रह्म का यूज हम जीव के लिए भी कर लेंगे, तो हम कहेंगे जीव ही भगवान है, तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना। जीव कभी भगवान हो नहीं सकता। समझ, थ्योरी दर्शन ही सब गड़बड़ है। इसीलिए कोई कुछ प्रयास ही नहीं करता, कोई कुछ कर। अभी अभी हमारे पास क्लियर नॉलेज है। ब्रह्म मतलब जीव मतलब अरे मित्र जी, अविनाशी और नित्य जीव। जीव। यस, वेरी गुड। लोकेश्वरी ज्यादा सुन रही है। तो जीव का मतलब ब्रह्म का मतलब जीव, एकदम क्लियर करिए। और परम ब्रह्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण। यस, वेरी गुड, है ना? समझ में आ गया। और आदि यज्ञ कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। वेरी गुड। आज लोकेश्वरी कुछ बादाम खा के आई है, पूरे अच्छे से इसका दिमाग चल रहा है। क्लियर हो गया ये 3 शब्द का मतलब? तो ये शब्द जब कहीं भी यूज किए जाएंगे, आदि यज्ञ को पूछा जाएगा ये यज्ञपति कौन है, तो विष्णु जो है वो आदि यज्ञ है। अब श्रील प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा लेक्चर है, मैं चाहूंगी कि इसको पढ़ें और फर्स्ट 2 श्लोक जो हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। तो श्रील प्रभुपाद ने जेनवा में 1971 में इसको दिया है। तो अर्जुन एड्रेस कृष्णा एज पुरुषोत्तमा, उत्तम पुरुष, है ना? बोला ना इसमें सेकंड चैप्टर में, सेकंड श्लोका में, पुरुष उत्तमा, है ना? आप पुरुषों में क्या है? उत्तम है। फर्स्ट श्लोका में बोला ना, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कर्म क्या है, ये क्या है, ब्रह्म क्या है, क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज यू आर अ पुरुष उत्तमा। सभी में आप उत्तम पुरुष हैं। तो देर आर 3 काइंड ऑफ पुरुषा। पुरुषा मीन्स मेल और एंजॉयर। उत्तम पुरुष मीन मध्यम पुरुष एंड अधम पुरुष। Adham means the lowest. We also Purusha. At least we can have taken the position of Purush to enjoy this material. But we are Adham Purush. ठीक है? 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। जीव जो होता है वो अधम पुरुष होता है। We cannot enjoy independently. That's why we are Adham. समझ में आ गया? हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी enjoy नहीं कर सकते। We acquire so many favorable condition. अगर हमको कोई चीज enjoy करना है तो हमें अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तभी हम enjoy कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको कहते हैं खाना के लिए, मान लीजिए गुलाब जामुन की बात की जाती है, रसीला सुंदर गुलाब जामुन, रसीला सुंदर गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हाँ, चेहरे पे कोई हंसी नहीं आ रही आपको? और कैसे बोलूं? प्लेट में लगाया हुआ सुंदर भगवान को चढ़ाया हुआ रसीला गर्मा गर्म गुलाब जामुन आपके सामने रखा है। ठीक है, आप बहुत खुश होंगे। 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, ज्यादा भूख लगी 10 खाएंगे, और उसके बाद 15 खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं। 1000 गुलाब जामुन, यमुना 1000 गुलाब जामुन नहीं। अच्छा, गिरिराज गोवर्धन कैसे खा सकते हैं? 1-2 खाएंगे वो 1000 एक ही बार में डकार जाएंगे, फिर कहेंगे अन्य और लेके आओ, फिर दूसरा गांव लेके आएगा, फिर तीसरा गांव लेके आएगा, और सब डाइजेस्ट करते हैं, आनंद में रहते हैं, और भगवान को कुछ नहीं। ऐसे ही है ना भगवान? तो उनके आनंद में और हमारे रसगुल्ले के आनंद में अंतर हो गया ना। हमने जो पहला गुलाब जामुन खाया, आनंद था, प्लेट में रखा हुआ गर्मा गर्म, उसके बाद दूसरे में भी आनंद था। हो सकता है 10 तक आनंद रहे, लेकिन 2-4 में ही बस मुंह बन जाएगा हमारा, है ना? तो अंतर आया ना। हमारी इंजॉयमेंट परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया? लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, और भगवान सबको इंजॉय कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना? और ये कैसे करते हैं? भगवान एक साथ कर सकते हैं।
सभी जीवों को, लेकिन हम अपने बारे में तो पूरा एंजॉय कर ही नहीं पाते, दूसरों को क्या बताएंगे, है ना? समझ में आ गया? श्री प्रभुपाद भी यहाँ पे एग्जाम्पल देते, वी कैन नॉट सी विदाउट द सनराइज, स्टिल वी आर वेरी प्राउड ऑफ सीइंग। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण पर भरोसा है, भगवान दिखाओगे तो मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानते। भगवान दिखा सकते, भगवान दिखाओ। प्राउड ऑफ सीइंग, वी से कैन यू शो मी गॉड? अरे प्रभुपाद भी यही बोलते हैं, वेल यू कैन सी गॉड, you can not see without sunshine and still you are so proud of your eyes. This is called adhama. समझ में आ रहा है? सूर्य की रोशनी तो दिखाई नहीं देगा, है ना? तो कम से कम सूर्य की रोशनी होगी तभी आप देख पाएंगे ना। उसी तरह से जब ज्ञान के चक्षु होंगे तो आप भगवान को देख सकते हैं। अभी है नहीं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सामने खड़े में तब भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो he has no knowledge but still he is accepting at the PhD degree and getting a Nobel Prize, है ना? दिस इज गोइंग ऑन, प्रभुपाद के दिस इज गोइंग ऑन। लोग पीएचडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। यहाँ का प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको सॉल्व ही नहीं हो रहा, जन्म मृत्यु हो ही नहीं रही है सॉल्व। कृष्णा इन पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष, द मध्यम पुरुष इज द सुपर सोल। समझ में आ गया? अधम पुरुष जीव, मध्यम पुरुष जो है वो सुपर सोल है, और उत्तम पुरुष इज कृष्ण। क्लियर हुआ? श्री प्रभुपाद बता रहे पुरुष, सॉरी, हाँ, पुरुष इज 3 टाइप। नंबर 1 पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अधम पुरुष। उत्तम पुरुष इज, हु इज उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष कौन है? कृष्ण। कृष्णा, भगवान। क्लियर हो गया? और मध्यम पुरुष कौन है? सुपर सोल। सुपर सोल, यस, नरसिंह स्त्री, वेरी गुड। परमात्मा, माता जी, कैन यू डिस्क्राइब सुपर सोल मींस व्हाट? परमात्मा। ओके, परमात्मा। तो मध्यम, तो मतलब कृष्ण एंड सुपर सोल, दे आर बोथ द सेम? डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एंड दे आर सेम एट अ टाइम। परमात्मा जो है वो विष्णु रूप है ना, विष्णु कृष्ण का एक्सपेंशन है। विष्णु इज नॉट कृष्ण। क्लियर? कृष्ण जो है, जब हम कृष्ण रूप में भगवान को जानते हैं, भगवान की शक्ति के रूप में, तब ये हम पूर्ण कृष्ण को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम विष्णु के रूप में भगवान को जानते हैं तो हम सुपर सोल के रूप में जानते हैं, हम मध्यम अधिकारी हैं। और जब हम अधम पुरुष में है, अब जीव को ही केवल जानते हैं, पुरुष का मतलब जीव, तो हम निम्न लेवल पर, ठीक है ना? तो जो अधम पुरुष होता है उसकी सारी रियलाइजेशन कंडीशन पर आधारित होती है। वो भी अपने आप को भोक्ता मानता है, लेकिन वो भोग एक लिमिटेड कंडीशन में कर सकता है। मान लो आंखों से देखना चाहता है तो रोशनी होगी तभी तो देखेगा, अंधा व्यक्ति देख लेगा तो क्या एंजॉय करेगा? वो नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? यही बात कह रहे हैं। लेकिन भगवान आंखों से नहीं, भगवान कहीं से भी देख सकते हैं। भगवान के अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वितिमंति पश्यन्ति पांति कलयंती जगन। भगवान अपने एक इंद्रिय का कार्य दूसरे इंद्रिय से कर सकता है, लेकिन जीव ऐसा नहीं कर सकता। जीव आंख से ही देखता है ना? कान से खा सकता है क्या जीव? किसी को खाता हुआ देखा कान से? लेकिन कृष्णा ऐसा कर सकता है। कृष्णा कुछ भी कर सकता है ना? कृष्णा आंखों से गर्भाधान कर देते हैं ना? देखते हैं, दृष्टि करते हैं और गर्भ धारण हो जाता है। हरी हरी। तो ये 3 पुरुष के बारे में क्लियर हो गया? किसी का कोई प्रश्न? ओके, आगे चलते हैं। तो शिल प्रपात लिखते हैं आधिभूतम। अब आधिभूत क्या शब्द है? अधिभूत क्या शब्द है भाई? देखो, अगर आप लोग ऐसे सो गए और ऐसे नीरस एंगल दोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा दर्शन पढ़ाना। और हर समय रासलीला थोड़ी चलेगी, तत्व ज्ञान हो चाहिए। तो अधिभूत, भूत जानते हो? भूत नाम सुना है? कभी भूतों से परिचय तो नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं ना? अच्छा, तो अधिभूत क्या है ना? तो बता रहे हैं
कि भाई अधिभूत का मतलब ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो 5 तत्व हैं, इनसे मिलकर ये बना है, इसको अधिभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? अधिभूत है। सब टेक्निकल शब्द हैं और भगवान इसको बता रहे हैं, इसलिए एकदम एग्जैक्ट चलिए, नहीं तो मायावादी बन जाएंगे, छायावादी बन जाएंगे, फिर उग्रवादी बन जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान के अनुसार सारे शब्दों को समझिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है पावनी माता जी? ठीक है। द 5 एलिमेंट्स ऑफ मैटर, आदिदेव। फिर आदिदेव क्या होता है? द डेमीगॉड्स। आदिदेव मतलब क्या होता है? डेमीगॉड, यानी इंद्र और शिव समेत सभी जो देवता होते हैं उनको आदिदेव की कैटेगरी में रखा है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रल इन्फ्लुएंस वी एक्ट, देयरफॉर ए हॉरोस्कोप इज मेड। श्री प्रभुपाद करे आदि देवों का क्या यूज है? जब आप देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना कहीं कुछ दिखाने जाते हैं तो उसमें देवताओं का प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। जो सेलेस्टियल ऊपर जो सेलेस्टियल प्लैनेट है, इन सब का प्रभाव भौतिक जगत पे पड़ता है, और भौतिक जगत का प्रभाव भौतिक जगत पे जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ना। ऊपर अगर शनि देवता का कोई प्रभाव सिस्टम बिगड़ता है तो नीचे के शनि देवता पर जीवों का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो ऊपर बुध ग्रह ठीक होते हैं तो हमारा भी बुध ठीक हो जाता है, सीधी सी बात है ना। तो हमको ये बातें तो पहले तो पता नहीं है, इसीलिए प्रकृति से हम अपना संबंध नहीं समझते हैं। ठीक है ना? क्लियर समझ रहे हैं? लेकिन प्रकृति से हमारा संबंध है। ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है, देवी देवता है, इनसे हमारा संबंध है। तो श्री प्रपात करे इसीलिए a time of birth, a person's situation according to different astral influence is a certain, so as astrologer can make his horoscope about his future activity and further growth. तो इनके जो द्वारा हम क्या देख सकते हैं? तब भविष्य देख सकते हैं, है ना? हाँ, तो आदिदेव कौन है? देवता पर। शब्द क्लियर हो गया? ओके। फिर आधि यज्ञम, अधि यज्ञ समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हम सही बोल रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। तो अभी शब्द आया है अधि यज्ञम। तो अधि यज्ञम क्या है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नारायण और विष्णु इज अधि यज्ञम। नारायण और विष्णु जो है अधि यज्ञम है। तो वेयर इज द अधि यज्ञम सुपर सोल लिविंग विद इन द बॉडी? प्राणाय काले च कथम जीवों से नित्य। How do the yogis or devotee meditate upon you, and at time of death how do they pass away? ये बहुत सुंदर परपोट है, इसमें हम लोग पूछना चाहते हैं, प्रभुपाद से कह रहे हैं कि अर्जुन पूछना चाहता है कि मृत्यु के समय कैसे प्राण जो है दूसरे शरीर में चला जाता है ना? और कैसे ये देवताओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? क्या संबंध है? कौन है ये? और ये जो तरह तरह के यज्ञ किए जाते हैं, भाई इनको किसको ऑफर किया जाता है? अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है किसको ऑफर करना चाहिए, है ना? ये सब डाउट बताते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं तो व्हाट आर अधिभूत, व्हाट आर देवम, व्हाट आर अधि यज्ञम, these 3 questions are being put forward by Arjun. These are technical terms. The first technical term is Brahma. Arjun first in question, who is Brahma? Then next question is what is Adhyatma, यानी what is spirit? आध्यात्म क्या है? आध्यात्म means स्वभाव। आध्यात्म means स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या है? क्या वो ये समझ गया है कि वो आध्यात्मिक है, भगवान का दास है, कि या वो भौतिक जगत को अपने मास्टर मानता है? भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपने आप को मास्टर मानता है। तो ये 2 नेचर होता है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। ये जो स्वभाव होता है जीव का, इसी को आध्यात्म कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अधिभूत? तो दीज 5 मटेरियल एलिमेंट्स, पंच तत्व इज अधिभूत। सो इस तरह से जो सुपर सोल है वो हमारे हृदय में वास करता है और हर चीज को ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन भगवान, हम इसके बारे में भी बताएंगे, हम लोग पहले से नहीं बता रहे हैं आपको, जैसे आप लोग जानते हैं क्योंकि भगवद गीता आप सब पढ़ चुके हैं।
तो अभी इन शब्दों का मतलब क्लियर करेंगे। शुड बी कंटिन्यू और हियर वी शुड स्टॉप? ओके, यस। तो यहाँ पे अपना आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट भगवान आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का, और यहाँ पे अभी किसी के बहुत प्रश्न होंगे, मैं चाहूंगी कि आप लोग प्रश्न करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।